हेलो एवरीवन। ये ज्योग्राफी की थ्योरी क्लास फर्स्ट है जिसमें हम टाइम निकालना सीखेंगे। अ, कुछ चीज़ें हैं जो हम जब हम टाइम निकालते हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक है लॉन्गिट्यूड, कि आप किस लॉन्गिट्यूड पे हैं। एंड सेकंड जो है जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि कुछ चेक करना होता है आपको कि आप ईस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं या फिर आप वेस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं या फिर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी तभी आप किसी भी कंट्री का टाइम निकाल पाएँगे। अगर हम अर्थ को देखें तो इसके ईस्ट साइड भी 180 डिग्रीज़ होती हैं एंड इसके वेस्ट साइड भी 180 डिग्रीज़ होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, यानी कि 360 डिग्रीज़ को पूरा कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री आर इक्वल टू 360 डिग्रीज़, जो कि एक अर्थ 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो अगर हम यहाँ से पर आवर निकालना चाहें तो वो भी हम निकाल सकते हैं 360 को 24 से डिवाइड करके। तो पर आवर जो निकल के आएगा वो होगा 15 डिग्री, यानी कि अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। जब आप टाइम निकालेंगे तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1 आवर इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। सो वी कैन से दैट इफ़ 15 डिग्री बराबर होता है 1 आवर के, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 15 डिग्री आर इक्वल टू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ से हम टाइम भी मिनट्स निकाल सकते हैं और डिग्री भी निकाल सकते हैं। अगर हम 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री निकल के आएगा 4 मिनट्स, यानी कि जो अर्थ है जब वो 1 डिग्री रोटेट करती है तो टाइम लेती है 4 मिनट्स का। और ये भी आपको पूरी वीडियो में याद रखना है। अब देखिए आप टाइम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आप ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे। तो फर्स्ट रूल जो है जिसका ट्रिक है EVM। इट मीन्स जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो टाइम होगा माइनस। ई मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट एंड M मीन्स माइनस, यानी कि जब आप ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो हम टाइम को हमेशा करेंगे माइनस। देखिए ईस्ट से हम कहाँ पे जा रहे हैं? वेस्ट की साइड। तो यह आपको हमेशा याद रखना है जो टाइम होगा वो माइनस होगा। सेकंड जो ट्रिक है जो आपको याद रखनी है वो है WEP। इट मीन्स वेस्ट टू ईस्ट प्लस, यानी कि जब आप वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो टाइम को हमेशा करेंगे प्लस, यानी कि ऐड। देखिए ये हमारी अर्थ है, एक साइड हो गया ईस्ट, दूसरी साइड हो गया वेस्ट। ठीक है, अब हम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास 45 डिग्री ईस्ट है एंड 15 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, आप 45 डिग्री ईस्ट पे खड़े हुए हैं और जब वहाँ का टाइम हो रहा है वो दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि आप जब 15 डिग्री ईस्ट में होंगे तो वहाँ का टाइम क्या होगा।
देखिए 15 डिग्री पहले आएगा, 45 डिग्री बाद में आएगा। 15 पहले आता है, 45 बाद में आता है, और आप 45 पे खड़े हैं और वहाँ पे टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो आपको 45 से 15 में जाना है, यानी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो। तो आपको याद रखना है कि जब आप ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात चल रही है, यानी कि आप ईस्ट में हैं और आप ईस्ट से ये ईस्ट की बात हो रही है, आप ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं और ईस्ट से ही ईस्ट में जा रहे हैं, यानी आप जा तो ईस्ट टू वेस्ट रहे हैं लेकिन ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। जब एक हेमिस्फेयर की बात हो रही हो तो आपको टाइम क्या करना है, डिफरेंस लेना है, टाइम का डिफरेंस लेना है। तो जो टाइम का डिग्री का डिफरेंस निकल के आया है वो है 30 डिग्री, यानी कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हम यहाँ पे 13 डिग्री को कह सकते हैं ना कि 2 आवर, तो हमारे पास 2 आवर निकल के आ गए। अब इन 2 आवर्स को ना हमें माइनस करना है। किस में माइनस करना है, जो 2 PM हो रहा है ना, 2 PM में हमें 2 आवर को माइनस करना है। जब हम 2 PM में माइनस करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल के आएगा 12, यानी कि दोपहर के 12 बज रहे होंगे। 15 डिग्री ईस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, जिसे हम 12 AM भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वेस्टर्न हेमिस्फेयर के बारे में अभी नहीं बताऊंगी, ये सिर्फ अभी ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात हो रही है। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल ये लेते हैं कि एक लड़का है रवि, वो 60 डिग्री ईस्ट पे खड़ा हुआ है और वहाँ का टाइम हो रहा है 10 PM, यानी कि रात के 10 बज रहे हैं। और एक दूसरा लड़का है करण, जो कि 15 डिग्री ईस्ट में है। तो वो 60 से है, 60 से उसको 15 में जाना है, तो आपको वहाँ का टाइम बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिफरेंस ले लेना है दोनों डिग्रीज़ का। तो डिफरेंस कितना आ गया, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री यानी कि 1 आवर 15 डिग्री होता है, तो 45 कितना हुआ, 3 आवर्स। तो हमें यहाँ पे आवर्स मालूम चल गए कि 3 आवर्स हो गए, ठीक है। तो ये देखिए, जो लड़का है रवि, एक करण है वो 15 डिग्री ईस्ट पे है और जो रवि है वो 16 डिग्री ईस्ट पे है। तो 15 ये रहा और 60 ये रहा। तो वो 60 से कहाँ पे जा रहा है, 60 से कहाँ पे जा रहा है, 15 को जा रहा है, यानी कि वो ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट में जा रहा है। तो टाइम का हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इस 3 आवर को आपको 10 PM में माइनस कर देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 PM, यानी कि वहाँ पे शाम के 7 बज रहे होंगे। थैंक यू।